क्या वाकई में हमारा दिमाग हमें सपनों में भविष्य दिखा सकता है? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे वास्तविकता में आपको लगे कि आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि यह घटना आपके साथ पहले ही हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग वास्तव में हमें भविष्य दिखाने के काबिल है? कई बार हमारा दिमाग सपनों के द्वारा हमें दूसरी डायमेंशन में ले जा सकता है, एक ऐसी डायमेंशन जहां आज तक विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया। आपने कभी महसूस किया है कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही लगने लगे जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं? इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि सुपर सबकॉन्शियसनेस क्या है और वो हमारे दिमाग की कौन सी स्थिति है और वो स्थिति कब जागृत होती है। बार हम ये महसूस करते हैं कि यह घटना हमारे साथ पहले ही हो चुकी है। कई लोगों को यह लगता है वास्तविकता में भी कि वे सपना देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे साधु संत का जिक्र मिलता है जो भविष्य देख सकते थे। विज्ञान आज इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो विज्ञान भी आज नहीं समझा सकता। ऐसे सपने जिसमें लोग भविष्य देखने का दावा करते हैं, इसे प्रीकॉग्निशन ड्रीम कहा जाता है। डॉक्टर जूलिया मोसब्रिज, जो कि 15 सालों से प्रीकॉग्निशन ड्रीम पर रिसर्च कर रही है, उन्होंने कहा था कि एक सपने की वजह से उनकी जान बच गई थी। उन्होंने सपना देखा था कि उनके घर में एक्सप्लोजन की वजह से आग लग गई है। वे सपने से जागने के तुरंत बाद अपने पूरे घर को एक बार देखा और उन्हें इलेक्ट्रिक मीटर में शॉर्ट सर्किट मिला और उसी मीटर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। अगर उन्हें यह सपना न आया होता तो एक्सप्लोजन के कारण उनकी मौत हो चुकी होती। आखिर कैसे हमारा दिमाग हमें भविष्य दिखा सकता है? क्या हर कोई इन सपनों को देख सकता है? इन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वास्तव में हमारा दिमाग हमें सपनों में भविष्य दिखा सकता है? इसे समझने के लिए 2003 में हुई रिसर्च को देखते हैं। इस रिसर्च में 50 अलग अलग लोगों को 3 सवाल पूछे गए थे। आप भी इन सवालों के जवाब अपने दिमाग में सोच सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला सवाल था कि किसी भी एक फ्लावर के बारे में सोचे, उसका रंग सोचे और उसका नाम सोचे। सभी को एक कागज दिया गया था जिसमें वे नाम लिख सके। दूसरा सवाल था 1 से 10 के बीच कोई भी एक नंबर चुन ले और उसे कागज में लिख दे। और तीसरा यानी कि आखिरी सवाल था किसी भी एक कलर को सोचे और उसे उसी कागज में लिख दे। जब उन सभी लोगों के जवाब को देखा गया तो 41 लोगों ने गुलाब के फूल को सोचा था, 37 लोगों ने 1 से 10 के बीच में नंबर 7 को चुना था और 38 लोगों ने रेड यानी कि लाल रंग को चुना था। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद करना चाहता है या उन्हीं चीज़ों को करना चाहता है जो उसने पहले भी की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी निर्णय लेंगे, हम जो भी करने वाले हैं, वो हमारे भूतकाल से अलग नहीं होगा और इसी वजह से हमारा दिमाग भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर हमें सपने में अपने ही द्वारा बनाई हुई भविष्य दिखाता है। क्योंकि हमारे सारे निर्णय 90% तक एक समान होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग द्वारा बनाया हुआ भविष्य वास्तव में हकीकत बन जाता है। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए आप अपने किसी भी करीबी इंसान की दिनचर्या बता सकते हैं। आप ये बता सकोगे कि वो कल कब उठेगा, कब काम करने जाएगा, कब वापस लौटेगा। इसी तरह हमारा दिमाग हमें भविष्य दिखाता है। अब ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि हमारा दिमाग द्वारा बनाया गया भविष्य कितना सही हो सकता है। What is the accuracy of a dream made by the brain? प्रीकॉग्निशन ड्रीम आपके दिमाग द्वारा किया गया बारीक कैलकुलेशन है। आप जो भी काम आज करते हो उसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है और इसी प्रभाव को समझकर हमारा ब्रेन हमें भविष्य दिखाता है। ज़्यादातर ये सपने तभी आते हैं जब हमारा दिमाग सुपर सबकॉन्शियसनेस में होता है। यह अवस्था तब होती है जब हम ना तो पूरी तरह से सो रहे होते हैं, ना ही हम पूरी तरह से जाग रहे होते हैं। इस अवस्था में हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज बनाता है। ऐसी अवस्था सुबह जागने से पहले होती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अमेजिंग फैक्ट्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इतिहास में से कहीं जिक्र है जिसमें भविष्य देखकर किसी बड़ी दुर्घटना को रोक लिया था। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये सपने कितने वास्तविक हो सकते हैं। इनके सच होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रीकॉग्निशन ड्रीम और आम सपनों में अंतर बताना काफ़ी मुश्किल है
और इसीलिए हमें यह सपने आने के बावजूद भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रीकॉग्निशन ड्रीम को एक्टिव करने के लिए सोने से पहले पूरी दिनचर्या को याद करना पड़ता है और जिसके बारे में आप सपना देखना चाहते हो उसे अपने दिमाग में बार बार सोचना पड़ता है। ऐसा करने से आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को यह संकेत देगा कि इस घटना का परिणाम क्या हो सकता है, उसे तैयार करके सपनों में दिखाए। सपनों को कैसे कंट्रोल करें या फिर लूसिड ड्रीमिंग के बारे में जानने के लिए ऊपर वाला वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाला वीडियो देखें।